नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम फिर से बात करने आ गए हैं सदा सफल हनुमान में। और आज हम हनुमान के सबसे विशिष्ट गुण की बात करेंगे जो कि आज वर्तमान में भारत सरकार भी उसको फॉलो कर रही है और पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है आप लोग तो देख ही रहे हैं। हम भविष्य की घटनाओं का एकदम हूबहू अनुमान लगा लें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हनुमान ऐसे नहीं हैं। हनुमान भविष्य की घटनाओं का अनुमान एकदम सटीक तरीके से लगाते हैं। इतना क्षण, इतना कम समय लेते हैं कि शायद हम लोग कभी ना कर पाएं, लेकिन ये हनुमान के लिए संभव है। उन तक पहुंचना तो हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते हैं। और ये घटना तब की है जब रावण के दरबार में हनुमान जी को कहा जाता है कि रावण ने कहा कि बानर की जो पूंछ होती है वो बहुत उससे प्यार करता है, उसकी ममता जो होती है पूंछ में बहुत ज़्यादा होती है, इस पूंछ को जला दिया जाए, मार दिया जाए। सबसे पहले तो उनको मारने का आदेश दिया गया था, फिर बाद में कहा गया कि बानर का जो ममता होता है वो ममता होती है उसकी पूंछ में, और इसको जलाया जाए, इसको काटा जाए। वहीं पे तुलसीदास जी एक लाइन लिखते हैं, उस लाइन को आप लोग ध्यान से गौर से सुनिए। उसका मतलब ये है, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वचन मतलब बात को, सुनत मतलब सुनना, कपि मतलब हनुमान जी, मन मतलब मुस्काना। एक एक शब्द बहुत ही गहरा गहरा अर्थ लेके बैठा हुआ है। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा था कि आपको लंका जाकर के सीता जी का पता लगाना है, उस समय भी हनुमान जी के हृदय में खुशी हुआ था, उनको अच्छा लगा था। सेम वही कंडीशन, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा कंडीशन है कि उनके जान तक जा सकती है। अगर किसी भी बानर के पूंछ में आग लगा दिया जाएगा तो जान तो उसकी चली जाएगी, अगर उसका पूरा पूंछ जलेगा तो तुलसीदास जी लिखते हैं, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। इस बात को सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराते हैं। देख रहे हैं, हनुमान जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। कभी कुल हमारे पोच जरी है सोना इनके हम बताइए। हनुमान जी तो इस बात को जानते हैं, भारत पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, मोदी जी जानते हैं कि हमको क्या करना है। एकदम हनुमान जी वाला टुकापी लगता है कभी कभी, हम मोदी जी भी यही लगता है करते हैं। उनको पता कि अब भारत ने आक्रमण किया है ना, मुस्कुराते हैं, अंदर से दिखता नहीं है। मन मुस्काना, मन एक अदृश्य चीज है, मन दिखाई नहीं देता है। आपका शरीर दिखाई देगा, मन नहीं दिखाई देगा, आत्मा दिखाई नहीं देगा। इसलिए वहां पे लिखा है कि मन मुस्काना, अंदर मुस्कुराया। और उसके बाद क्या लिखा है, भई सहाय सारद मैं जाना। वो माँ सरस्वती को धन्यवाद भी देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती उनके ऊपर कृपा कर दी। रावण जो था वो ऐसा बोला है, हनुमान जी को यह प्रतीत हो रहा है कि माँ सरस्वती ने इनसे बुलवाया है। ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, इसको समझने से तो हमारी जिंदगी एकदम बदल सकती है। हमको कोई संकट में डाल दे, हमको कोई कहे कि तुमको मार डालेंगे, और हम ये सोचें कि कोई मारने के लिए कहा है, ये सरस्वती जी का आशीर्वाद है। सरस्वती जी ने उनके जीभ पर, सामने वाले के जीभ पर बैठ के हमको ऐसा कही है। हनुमान जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो वो सदा सफल हनुमान है। इसीलिए कोई मारने के लिए कर रहा तो मुस्कुरा रहे हैं, लंका भेज रहे हैं जाने के लिए तो हंस रहे हैं अंदर मन में। हम लोग ऐसे बराबर होता है कि कोई हमसे कुछ कहता है तो हम लोग तुरंत झपट पड़ते हैं कि छोड़ब ना तो, कि मारा बड़ी मार। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं है। हनुमान जी बहुत ऊपर नीचे करने वाले व्यक्ति हैं, वो एक स्टेट में चलते ही नहीं है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हम मतलब हमेशा छोटा बड़ा होने का ये रूप है। और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जहां हमको अपना एक रूप रखना नहीं पड़ता है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि उनके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है, कई लोग ऐसे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा व्यवहार तो बनिया के दुकान वाले करते हैं। उनको पता होता है कि जो ग्राहक आ रहा है वो कैसा है। अगर वो कोई कपड़े की दुकान है, अगर उस कपड़े की दुकान पर अगर सामने वाला जान जाएगा कि ये हमको बहुत पकाएगा, वो कपड़ा नहीं दिखाएगा। तो ये सब चीजें हमको हनुमान जी से सीखी जा सकती है। तो ये सबसे बड़ा लाइन आज मैंने बताया, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। भविष्य की संभावनाओं को कैसे पकड़ लिया जाता है, ये सिर्फ हनुमान से सीखा जा सकता है। और इसीलिए वो सदा सतर्क भी है। सदा सतर्क हनुमान, सदा सफल हनुमान।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हम फिर कल मिलेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप